हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTA नेट फ्लो के अदब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट 2021 सब्जेक्ट इंग्लिश से मुतालिक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पार्ट 4 लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिला ताखिर बिला देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए बिला ताखिर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन जो पार्ट 1 में हम उससे गलती हो गई थी कि पैसेंजर पैसेंजर और पैसेंजर पैसेंजर इनमें कौन सही है। तो इस करेक्ट स्पेलिंग पैसेंजर होगा, PASSENGER। ये पैसेंजर सही है। ऑप्शन नंबर बी पैसेंजर ये सही है। सवाल नंबर 2 है, मार्क द करेक्टली द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। ओसिस का करेक्टली प्लूरल फॉर्म क्या होगा। ओसिस, 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 ओसिस कौन होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ओसिस। सवाल नंबर 3 है, मेक द करेक्टली द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। ब्रीफ, ब्रीफ जो है इसका प्लूरल क्या होगा। तो ब्रीफ्स, 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 ब्रीफेस क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रीफ्स। सवाल नंबर 4 है, मार्क द करेक्टली द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। डायनमो, डायनमो का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। डायनमोस है, डायनमोस है, डायनोमिस है, डायनोमोसिस है, क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डायनमोस मोस। सवाल नंबर 5 है, चूज करेक्टली इन सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिलेंडर का सिनोनिम क्या है। सिलेंडर का मतलब होता है महीन, पतला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिनोनिम बोला है तो स्लिम हो जाएगा। शार्प में तेज होता है, डल में धुंध और फैट में मोटा होता है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्लिम हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मोल्ड, मोल्ड माने क्या होता है, बनाना। तो इसका सिनोनिम बोला है तो शेप माने शक्ल, बनाना। सवाल नंबर 7 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एडेप्ट। एडेप्ट माने होता है हुनरमंद या माहिर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एड्रॉइट। ऑप्शन नंबर 2 सिनोनिम क्या हो जाएगा, एड्रॉइट। सवाल नंबर 8 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्यूट, एक्यूट का एंटोनिम क्या होता है, अपोजिट वर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंटोनिम 8 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑब्ट्यूज। सवाल नंबर 9 है, चूज द करेक्टली एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बेनिवोलेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, मेलिवोलेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, मेलिवोलेंट। सवाल नंबर 10 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बॉयस्ट्रस, बॉयस्ट्रस का एंटोनिम क्या हो जाएगा। बॉयस्ट्रस में होता है ये शोर, हंगामा। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, काम है, रोरिंग है, टॉडी है, एरी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काम। काम माने खामोशी, सन्नाटा। सवाल नंबर 11 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग। खाली जगह बाई हर। तो वाज संग, वाज बीइंग संग, संग वाज सॉन्ग क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाज बीइंग संग। सी वाज बोला है यहाँ पर, देखिए ये पास्ट में है सी वाज। तो सी वाज के बाद हमेशा बिंग का इस्तेमाल होता है। सी वाज बिंग संग, यहाँ पर ए सॉन्ग वाज बिंग संग बाई हर, कैसे हो जाएगा। सवाल नंबर 12 है, आइडेंटिफाई द अपोजिट जेंडर ऑफ फॉक्स। फॉक्स का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा, फेमिनिन क्या हो जाएगा। फिल्ली है, बीच है, बिक्सन है, फाउन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3
विक्सन। सवाल नंबर 13 है, आइडेंटिफाई द अपोजिट जेंडर ऑफ एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा? जरीना है, एग्जीक्यूट्रिक्स है, मॉन्क है, एग्जीक्यूटर्स है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 14 है, आइडेंटिफाई द अपोजिट जेंडर ऑफ पीकॉक। पीकॉक का अपोजिट जेंडर क्या है, यानी उसका फेमिनिन क्या है? शी पीकॉक है, पीहेन है, फॉन है, डू है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पीहेन। सवाल नंबर 15 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर प्लूरल फॉर्म ऑफ रेशियो। रेशियो का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? रेशियोस, रेशियोज, रेशियोनेस, रेशियोसिस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, रेशियोज। सवाल नंबर 16 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर प्लूरल फॉर्म ऑफ थीप। थीप का क्या होगा? प्रॉपर प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, थीप्स। सवाल नंबर 17 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर प्लूरल फॉर्म ऑफ बॉडी। बॉडी का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? बॉडीज, बॉडी इज, बॉडीज, नॉन ऑफ दी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बॉडीज। सवाल नंबर 18 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब। द बॉय, खाली जगह, प्रेजेंट टुडे, एम, इज, आर, बी। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इज। ये क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगल इस्तेमाल होता है। तो बॉय इज ऑफ प्रेजेंट टुडे। सवाल नंबर 19 है, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब। दे, खाली जगह, absent टुडे। इसके साथ खाली जगह में क्या होगा? एम, इज, आर, वाज। तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हमेशा आर का इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पर टुडे के जगह पे यस्टरडे रहता तो वाज इस्तेमाल होता, लेकिन यहाँ पर टुडे है, टुडे का मतलब मौजूदा, तो ये आर इस्तेमाल होगा। सवाल नंबर 20 है, राम गोज टू स्कूल। खाली जगह 10 AM, यानी प्रीपोजिशन भरना है, विद है, एट है, फ्रॉम है, ऑन है। इसके साथ सही इस्तेमाल क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एट। राम गोज टू स्कूल एट 10 AM। सवाल नंबर 21 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड यू, खाली जगह, योर प्रमोशन। तो क्या हो जाएगा? विद, इन, फ्रॉम, ऑन। क्या हो जाएगा? ही कॉन्ग्रेचुलेटेड यू ऑन योर प्रमोशन। ऑप्शन नंबर 4 सही है। सवाल नंबर 22 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही विल हैव टू अकाउंट, खाली जगह, हिज स्ट्रेंज बिहेवियर, फॉर, बाय, फ्रॉम या विद। क्या होगा? तो इसका साथ हमेशा अकाउंट के साथ हमेशा फॉर इस्तेमाल होता है। ही विल हैव टू अकाउंट फॉर हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। सवाल नंबर 23 है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स। इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स भरना है। द, खाली जगह, पोर्शन ऑफ दिस नॉवेल इज क्वाइट अनइंटरेस्टिंग। क्या हो जाएगा? आफ्टर, बिफोर, क्लोजिंग या लेटर। तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लेटर। द लेटर पोर्शन ऑफ दिस नॉवेल इज क्वाइट अनइंटरेस्टिंग। सवाल नंबर 24 है, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन सेंटेंस विद द मोस्ट appropriate words. Have you got the, खाली जगह, एडिशन ऑफ दिस बुक, लेट, लेटर, लेटेस्ट या नन ऑफ दीज। क्या होगा इसके साथ? तो यहाँ हैव यू गॉट द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक। सवाल नंबर 25 है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स। आई रिक्वायर, खाली जगह, मोर मनी टू बाई दिस शर्ट, ए स्मॉल, द लिटिल, ए लिटिल। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए लिटिल हो जाएगा। सवाल नंबर 26 है, हु रोट आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन ये बुक जो है किसने लिखी है? सैमुअल बेकेट, विलियम शेक्सपियर, जेबी शाव यानी जॉर्ज बर्नार्ड शाव,
ऑप्शन नंबर 4 एमिली ब्रॉन्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जे.पी. शाह। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को।